जैसा आपने सुना होगा, प्री वेडिंग शूट एक नई आधुनिकता, विवाह के बंधन जैसे पवित्र बंधन को नई आधुनिकता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन प्री वेडिंग शूट के जो घातक परिणाम हैं, शादी विवाह में सर देखा जाता है कि वरिष्ठ जो रहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो रीति रिवाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये जो प्री वेडिंग वाली चीज़ें हैं, ये युवा वर्ग की ओर से आती है कि भाई हमें प्री वेडिंग करवानी है। जैसे आप बता रहे थे कि समाज के लिए घातक है, किस प्रकार से घातक है और क्या असर इसका होता है? युवक युवतियाँ जिस ढंग से पोज देती हैं, उसमें देखा जाए तो इस तरह से कपड़े पहनती हैं जिसको कि बड़े लोग देख करके शर्मिंदगी महसूस करते हैं और फोटो खिंचाने तक की लिमिट नहीं थी। अंत में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या सलाह देना चाहेंगे युवाओं को जो प्री वेडिंग शूट करने की सोचते भी हैं कि भाई हमारी शादी होगी, जिनका अभी शादी होने वाली है, हमारी शादी होगी तो हम ऐसे शूट करेंगे, इस जगह पर जाएंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि प्री वेडिंग की जगह क्या कर लेना ज़्यादा उचित है? रिश्ते टूटने से कितना घातक परिणाम होती है परिवारों को या पेरेंट्स को, वो आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि शादी में दो जोड़े आपस में नहीं बनते हैं, दो परिवार जो है वो आपस में एक रिश्ते में बंध जाता है। शादी विवाह तमाम रीति रिवाजों को मद्देनज़र रखकर एक विवाह होता है जिसमें दो जोड़ों के साथ साथ दो परिवार भी सम्मिलित होता है, एक दूसरे के रिश्ते नातों में बनता है। मगर आज के इस दौर में, आज के इस युग में कई सारे नए चलन जो है वो इस पर हावी होते चले जा रहे हैं। कई सारी जो रीति रिवाज के परे है, जो पुरानी संस्कृति के परे है, वो चीज़ें इस पर हावी होती चली जा रही है। जिसमें से एक सबसे कॉमन, सबसे आम जो शब्द आपने सुना होगा, प्री वेडिंग शूट, फ़ोटो शूट। जो हम शादी से पहले दूल्हा दुल्हन मिलते हैं और फ़ोटो शूट होता है, वीडियोग्राफी होती है, फिर उसी वीडियो को हम शादी के दिन प्रोजेक्टर्स में या तमाम स्क्रीन में दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। मगर क्या ये प्री वेडिंग शूट सही है या गलत, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मगर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेतराम अग्रवाल जी, जो अग्रवाल समाज के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। अग्रवाल समाज की आज मीटिंग होती है अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में, जहाँ पर यह तय किया जाता है कि प्री वेडिंग शूट जो है उसको अब अग्रवाल समाज में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। मतलब अग्रवाल समाज में जो भी शादियाँ होंगी उसमें प्री वेडिंग शूट नहीं किए जाएंगे, जो शादी से पहले फ़ोटोग्राफी होती है वो नहीं की जाएगी। आखिर ऐसा निर्णय लेने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी और क्यों प्री वेडिंग शूट सही नहीं है, ये जानने के लिए नेतराम अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज अग्रवाल समाज की मीटिंग हुई, एक निर्णय हुआ कि प्री वेडिंग शूट प्रतिबंधित रहेगा। क्या वजह है इसके पीछे और कहाँ से ये सोच आई कि इसको प्रतिबंधित करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भिलाई टाइम्स को धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर भिलाई टाइम्स जागरूक है और उन्होंने इस विषय को जन जन तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। इसमें निसंदेह किसी भी समाचार पत्र का, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग होता है। उसके बिना कोई भी समाज सुधार या तरक्की नहीं कर सकता। इसी विषय को लेकर के एक प्री वेडिंग शूट, जैसा आपने सुना होगा, प्री वेडिंग शूट एक नई आधुनिकता, विवाह के बंधन जैसे पवित्र बंधन को नई आधुनिकता के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन प्री वेडिंग शूट के जो घातक परिणाम हैं, उस और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग हुई थी हैदराबाद में, और इसके पहले सूरत में मीटिंग हुई। तो सभी मीटिंगों में यह तय किया गया कि प्री वेडिंग शूट समाज के लिए बहुत बड़े घातक है। इस घातक कितने बड़े परिणाम हैं, इससे अनेक रिश्ते टूट जाते हैं और शादी हो भी जाती हैं तो कई शादियाँ टूट जाती हैं, जो कि समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और निसंदेह इसलिए वर वधू ही नहीं, उसके माता पिता को काफ़ी तकलीफ होती है। इस प्रतिबंध को लेकर के हमने एक मीटिंग सेक्टर 6 में आयोजित की और उसका विषय मुख्य यही था कि प्री वेडिंग शूट को कैसे जागरूक किया जाए लोगों को, जिससे वो प्री वेडिंग शूट न करें। समाज में प्रतिबंध लगाने से केवल कोई भी समस्या का हल नहीं होता। प्री वेडिंग शूट के बारे में लगभग पिछले 2 वर्ष से प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, पेपर के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, कि प्री वेडिंग शूट समाज में प्रतिबंधित है, इसे लागू नहीं किया जाए। लेकिन मैं देखता हूँ उसमें कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिल पाया, उसका विशेष रिजल्ट नहीं हुआ। तो हमने विचार किया कि एक ऐसी पहल चालू की जाए जिसमें लोगों को इस ओर जागरूक किया जाए। और मेरी अध्यक्षता में काफ़ी लोग वहाँ उपस्थित हुए और सभी ने एक राय से अपना मत व्यक्त किया कि इसे कैसे प्रतिबंध किया जाए और कैसे इसे वो लागू किया जाए, और प्री वेडिंग शूट के बारे में, उसके घातक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से लोगों को जागरूक करें। तो इस टाइप से जो जागरूकता अभियान है,
इसमें निसंदेह केवल अग्रसेन जयंती में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जागरूक होंगे। और इस जागरूकता में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे अग्रसेन जयंती के ऊपर में पंपलेट लगाना, पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, और जो पत्रिका छपे उसमें ये स्पष्ट रूप से एक लाइन छापी जाए कि प्री वेडिंग शूट समाज के लिए घातक है, इसे आप न अपनाएं और इसे जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। ये लाइन जितनी पत्रिका छपेंगी, जितने मैरिज के विवाह के जो मैरिज कार्ड छपते हैं, इनविटेशन कार्ड, उसमें भी इसमें छापा जाएगा। और जो हम आपस में समाज की तरफ से पत्र व्यवहार करते हैं उसमें भी छापा जाएगा कि प्री वेडिंग शूट समाज के लिए घातक है। इस तरह से जो जागरूकता होगी वो निसंदेह समाज को कुछ ही समय में अधिक जागरूक बनाएगी और हमें उम्मीद है पूरी सफलता हमें मिलेगी। दूसरा माध्यम है युवा वर्ग। युवा वर्ग को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और भी बहुत से ऐसे सोशल मीडिया साइट में लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को मोटिवेशन के लिए कुछ आदमियों का स्पीच उसमें दिया जाए, जिसको सुन कर के लोग जागरूक हो सकें और लोगों को पता चले कि ये प्री वेडिंग शूट समाज के लिए कितना घातक है। निसंदेह मोटिवेटर कोई अच्छा आदमी होगा तो उसको लोग सुनना पसंद करते हैं और उसको समझना पसंद करते हैं और उसको फॉलो भी करना पसंद करते हैं। और इस तरह से एक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें ये उम्मीद है कि हमको सफलता मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि समाज ने प्रतिबंध लगा दिया तो लोग मानना छोड़ दें या फिर करना छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि समाज में यदि प्रतिबंध लगा दिया तो इसको मानना छोड़ दें या इसको करना छोड़ दें, क्योंकि इसमें जुर्माना लगाना संभव नहीं है और जुर्माने के अंदर कोई भी आदमी अपने को घुटन महसूस करता है। इस घुटन से दूर रहने के लिए वो सोचते हैं अरे क्यों माना जाए, लोग इसका विरोध भी करते हैं। इसलिए समाज में प्रतिबंध न लगा करके कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि लोगों को स्वयं को प्रेरणा मिले कि हमें ये बंद करना है। और साथ ही साथ हमने ये भी निर्णय किया कि जो लोग पिछले 1 वर्ष में शादी के समय जिन युवा युवतियों ने प्री वेडिंग नहीं कराया उनको सम्मानित किया जाएगा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में। उस जयंती में समाज की तरफ से उन्हें सम्मान पत्र दिया जाएगा और सम्मान पत्र के माध्यम से एक जागरूकता अभियान है, न केवल भिलाई बल्कि दुर्ग, नांदगांव, डोंगरगढ़ अनेक स्थानों पर यह समाचार पहुंचाया जाएगा कि आप भी अपने समाज में इस तरह से कानून लागू करें कि जो शादियां साल भर के अंदर हुई है उन शादियों में जिसने प्री वेडिंग नहीं किया उसको हम सम्मानित करें, जिससे वो अपने को गौरवान्वित महसूस करें और आगे देखने वाले लोग भी ये समझें कि वाकई ये समाज के लिए बुराई है। इस बुराई को हमें जल्दी जल्दी त्यागना चाहिए। जब तक हम इस बुराई को नहीं त्यागेंगे हमारे समाज में जो आए दिन रिश्ते टूटते हैं, शादियाँ टूटती हैं, तलाक होते हैं, वो बहुत कुछ इसमें प्री वेडिंग सहायक है। प्री वेडिंग को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये रिश्ते बिगड़ते रहेंगे, टूटते रहेंगे और तलाक होते रहेंगे। शादी विवाह में सर देखा जाता है कि वरिष्ठ जो रहते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो रीति रिवाज पे ज़्यादा फोकस करते हैं और ये जो प्री वेडिंग वाली चीज़ें हैं ये युवा वर्ग की ओर से आती है कि भाई हमें प्री वेडिंग करवानी है। तो जैसे आप बता रहे थे कि समाज के लिए घातक है, किस प्रकार से घातक है और क्या असर इसका होता है? देखिए, एक समय था कि शादी से पहले लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, लेकिन अब समय की मांग है, समय बदल गया है, वो चीज़ अब लागू नहीं हो सकती। लागू होना, घर वाले बड़े बुजुर्ग जाकर रिश्ता तय करके आते थे और शादी के बाद पता चलता था कि भाई इनसे हमारी शादी हुई है, या शादी के दिन पता चलता था। सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, अपने हिसाब से वो चुनाव भी करते हैं। कोई दो मत नहीं है इसमें, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ कि लड़के लड़कियों को इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना रिश्ता जहाँ हो रहा है वो पूरा अच्छे देखभाल करें, तब फिर रिश्ता करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ में जो नई बुराई आ गई प्री वेडिंग की, वो बुराई में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको विस्तृत से बता दूं। प्री वेडिंग शूटिंग विवाह के कुछ दिन पूर्व होती है और निसंदेह स्थान या लोकल में न होकर के कोई सिंगापुर जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। एक प्रॉपर सेट बनाया गया है फोटोग्राफर के द्वारा कि वहाँ पर जाके एक बाहर का सीन दिखाया जाएगा या कुछ अच्छी पिक्चर टाइप की चीज़ें बनाई जाएगी। तो ऐसे स्थानों में जाते हैं लोग अच्छे पिक्चर बनाने के लिए,
जहाँ शूटिंग बहुत अच्छी हो सके, बहुत अच्छे सीन हो सकें, वहाँ तक सारी चीज़ ठीक है। लेकिन युवक युवतियाँ जिस ढंग से पोज देती हैं, उसमें देखा जाए तो इस तरह से कपड़े पहनती हैं जिसको कि बड़े लोग देख करके शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और फ़ोटो खिंचाने तक ही लिमिट नहीं होती है। वो जो फ़ोटो खिंचाते हैं प्री वेडिंग शूट का, वो फ़ोटो रिसेप्शन के समय में वहाँ एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं। उस प्रदर्शनी में रिसेप्शन जो लोग जाते हैं, बड़े बुजुर्ग या जवान लोग भी, उन फ़ोटो को देख करके कईयों को आँख नीचे करना पड़ता है। इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। और शादी से पहले लड़के लड़कियों को ऐसे पोज में देखना हमारे समाज में ये उचित नहीं है। और केवल हमारे समाज में नहीं है, वो भले ही कोई समाज बोले या न बोले, बाकी हर समाज के लिए घातक है। हर समाज के वरिष्ठ जो हैं वो इस चीज़ों से नाराज़ दिखाई देते हैं। हर समाज के लोग इन चीज़ों से नाराज़ दिखाई देते हैं। उनकी नाराज़गी कई बार वो जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल युवाओं के सामने में कई लोग बोल नहीं पाते कि कहीं वो नाराज़ नहीं हो जाएं। लेकिन अंदरूनी भावनाएं यदि देखे जाए तो बड़े बुजुर्ग जो है ऐसी सीन को, ऐसे दृश्यों को देखना पसंद नहीं करते। और ये दृश्य देखने के बाद में कई बार ऐसा होता है, प्री वेडिंग शूटिंग के समय भी लड़के लड़कियों में आपस में अनबन हो जाती है, किसी विषय को लेकर के, किसी शूट को लेकर के, किसी पोज को लेकर के, या किसी जगह को लेकर के। आपस में जो अनबन होती है वो रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते टूटने से कितना घातक परिणाम होती है परिवारों को या पेरेंट्स को, वो आप समझ सकते हैं। कहते हैं कि शादी में दो जोड़े आपस में नहीं बनते, दो परिवार जो है वो आपस में एक रिश्ते में बन जाता है। ये सही है कि दो जोड़े नहीं बनते, दो परिवार बनते हैं। और वो परिवार ऐसे बनते हैं जिसमें आदमी नए नए व्यक्तियों के साथ में जुड़ता है, नए नए परिवार के मेंबर के साथ में जुड़ता है। उस टाइम में आपस में सामंजस्य जरूरी है। और ये सामंजस्य प्री वेडिंग के टाइम में ऐसा भंग हो जाता है कि उस सामंजस्य को करना भूल जाते हैं लोग। उस सामंजस्य के अभाव में रिश्ते तो टूटते हैं, और आगे जाके शादियां मान लो हो भी जाती हैं, तो होने के बाद भी ऐसा मनमुटाव हो जाता है बड़े लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में, कि कुछ दिन के बाद शादियां टूट जाती हैं। ये इतने घातक परिणाम हैं। इस ओर हमारा समाज हमेशा जागरूक है, और हमारा समाज एक जागरूक समाज है। हम पहले अपने समाज को नहीं, केवल सभी समाजों को देख करके बहुत से ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे कि हमारे समाज को देख करके दूसरे समाज में भी गलत धारणा पैदा न हो। हमारे समाज में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जो प्री वेडिंग शूट है ये हमारे संस्कारों में शामिल नहीं होता। ये एक संस्कार, अच्छे संस्कार नहीं गिने जाते हैं। भले किसी भी दृष्टि से लो, किसी भी दृष्टि, खर्चे की दृष्टि से ले हो, या सामाजिक दृष्टि से हो, या दिखाव की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से प्री वेडिंग शूट घातक है और घातक रहेगा। अंत में युवाओं को क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या सलाह देना चाहेंगे युवाओं को जो प्री वेडिंग शूट करने की सोचते भी हैं कि भाई हमारी शादी होगी, जिनका अभी शादी होने वाली है, हमारी शादी होगी तो हम ऐसे शूट करेंगे, इस जगह पर जाएंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि प्री वेडिंग की जगह क्या कर लेना ज़्यादा उचित है? प्री वेडिंग शूट के बारे में मैं सभी युवाओं से यही आह्वान करता हूँ, यह विनती करता हूँ कि प्री वेडिंग शूट के घातक परिणामों को समझें। आप लोग घातक परिणामों को समझेंगे तो निस्संदेह आप भविष्य में जब भी आपकी शादी हो रही है उसके पहले प्री वेडिंग शूट को अवॉइड करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन उस लोग पहले जागरूक हों, उसकी बुराइयों की ओर आप देखें, और बुराइयों को पूरा देखने के बाद में आपको खुद महसूस होगा कि प्री वेडिंग शूट न केवल समाज के लिए, न केवल पेरेंट्स के लिए, बाकी आप दोनों के लिए भी वो घातक है। इस घातक चीज़ को अपनाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, और केवल लोगों को देखा देखी कोई चीज़ अपनाना ये गलत होता है। कोई भी चीज़ अपनाने से पहले उसमें स्टडी कीजिए, उसमें गौर कीजिए, उसके परिणामों को देखिए, तब जाके कोई चीज़ अपनाइए। तो ये हमारे साथ मौजूद थे नेत्रराम अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्री वेडिंग शूट जो है वो समाज के लिए, एक परिवार के लिए, किसी रिश्ते के लिए कितना घातक साबित हो सकता है आने वाले समय में। और जैसा कि देखने को भी मिल रहा है कि किस प्रकार से रिश्ते जो हैं वो बहुत एक नाजुक डोर में बंधे होते हैं और एक झटके में टूटने की कगार पर आ रुकते हैं। अब आप इस प्री वेडिंग के बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस प्री वेडिंग के बारे में? क्या प्री वेडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी राय भी सुनी जाएगी, आपकी राय भी समझी जाएगी कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। बाकी ये पूरे वीडियो के बारे में और अग्रवाल समाज की इस पहल के बारे में आप कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।